ईमेल। आज हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कंप्यूटर के अंदर का सब्जेक्ट है। हम फर्स्ट सेमेस्टर में इसे ए आई सी टी के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन टू ईमेल। Email, short for electronic mail, is a method of exchanging digital messages across the internet using electronic device. At its simplest, it is like sending a letter, but it get delivered almost instantly. जो आप भी कभी ईमेल करेंगे किसी को तो इंस्टेंटली मतलब सेंड होता है। Email lets you communicate in writing with people all over the world. With just an email address, you can send text, images, files, and even videos. This revolutionized both personal and professional communication, making it faster एंड मोर इफ़िशियंट होता है। ये मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में किया जिसे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे मेथड कहा जाता है। एक्सचेंजिंग करने का डिजिटल मेथड होता है एक्सचेंजिंग का, और ये अक्रॉस द इंटरनेट यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इंटरनेट के थ्रू ही ये यूज़ होता है। सिंपलेस्ट, सेंड, डिलीवर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। सिंपली ये डिलीवर हो जाता है और ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाता है। ईमेल कम्युनिकेट राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईमेल एड्रेस यू कैन सेंड दैट टेक्स्ट, इमेज, फाइल्स एंड वीडियो। जो मैंने ऊपर में बताया कि आप इसमें टेक्स्ट भी भेज सकते हैं सेंड करके, मतलब टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, एवन वीडियोस भी जा सकते हैं। रिवॉल्वाइज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मेकिंग फास्टर एंड इफिशिएंट। मतलब बहुत फास्टर इफिशिएंट होता है। ये हमारा है email addresses. To send and receive email, we need to have an email addresses. जो email address होता है उसी पे हम सेंड कर सकते हैं किसी को मैसेज। An email address is like your digital home address but for electronic messages. It where people send you email. It usually look something लाइक दिस। नेम होता है, @ होता है, डोमेन्स होता है, .com होता है। इट डज नॉट कंटेंट सेपरेट एंड ईमेल्स एड्रेस यूजुअली कंसाइज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। सेपरेट होता है @ सिंबल से। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है नेम @domain.com, इसको मतलब से इसमें 2 पार्ट्स होते हैं जो से सेपरेट होते हैं, की वजह से ही सेपरेट होते हैं। ये पहला होता है हमारा यूज़र नेम। दिस इज़ योर यूनिक आइडेंटिफायर। इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन अकाउंट्स। इट कुड बी योर रियल नेम, ए निक नेम और समथिंग एल्स। कुछ भी आपका जो नाम होगा वो हमारे यूज़र नेम होगा, जिसे सेपरेट करता है डोमेन से @ ये द सिंबल सेपरेटेड द यूज़र फ्रॉम्स द डोमेन। मैंने जो बोला तो यूज़र नेम और डोमेन को सेपरेट अलग अलग करता है @ डोमेन। दिस इज़ द सर्विस प्रोवाइड एड्रेस लाइक gmail.com और yahoo.com। ये मतलब ये जो डोमेन है ये हमें किसी से भी मिल सकता है। यहाँ पे जीमेल भी हो सकता है या याहू भी हो सकता है, जिससे आप मतलब लेंगे वो, जिससे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो नेक्स्ट है
कि हमारा कौन कौन सा डोमेन होता है, डोमेन एक्सटेंशंस। Domains name extensions, also known as top level domains TLDS, are part of the web address that comes after the dot and help categorize website. They give you a clue about the natures of the website of original. Some examples, ये कहा जा रहा है कि आप कहीं भी कोई भी एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस देखेंगे और बाद आप डोमेन्स में ये सब देखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आप .com देख रहे हैं तो ये सिर्फ ज़्यादातर सिर्फ ये कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूज़ होता है। .com फॉर कॉमर्शियल बिजनेस। ये जो होता है .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेकिंग प्रॉफिट मतलब मेकिंग ये होता है इंस्टेंशंस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। .net जो नेट रिलेटेड एंटिटी होता है जो उसके लिए .net यूज़ करते हैं। .edu ठीक है, जिसका मतलब सोचता है रिजर्व्ड है ये एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब मतलब जो भी एजुकेशन लेवल्स होंगे उसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए है। .gov फॉर गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं, जितने भी मतलब कोई भी वेबसाइट्स जॉब रिलेटेड हो या फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी हो जो गवर्नमेंट का हो वो .gov से रिलेटेड मतलब शो करते हैं। और .in जो इंडिया के लेवल का है, जो इंडिया में यूज़ होता है उसके लिए L एंड .in। ईमेल्स में हमारा 5 पार्ट होते हैं, सॉरी 3 यहाँ पे मिसिंग है। तो इसमें ज़्यादातर एक टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है, अटैचमेंट होता है। टू में हमारा एड्रेस होता है जो रिसीव्ड करता है, फ्रॉम में जो सेंड करता है वो होता है, सब्जेक्ट में हमारा एक ब्रीफ समरी होता है कंटेंट क्या है हमारा, और बॉडी में जो हमारा मैसेज रहता है, कंटेंट रहता है वो रहता है। अटैचमेंट जिसके साथ हम कोई भी PDF वगैरह या फाइल्स, वीडियो या इमेजेस कुछ भी सेंड करते हैं उसमें अटैचमेंट में रहता है। यही है ब्रीफ हमारा। और ये मैंने समझाया ईमेल एड्रेस कैसे होता है, ये पिछले वाले ये। और हमारे यहाँ पे 2 चीज़ यूनिक है, CC एंड BCC। ये फॉर्म्स टू सब्जेक्ट तो हमने पीछे ही पढ़ लिया। CC होता है कार्बन कॉपी, जिसका इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस टू होम द मेल हैज़ ऑल्सो बीन सेंड। ऑल द रिसिपिएंट ऑफ द मेल कैन सी ऑल द एड्रेस। CC में अगर जिसी का भी नाम दिया रहेगा वो हर किसी को देख सकता है कि ये मैसेज किसको सेंड किया गया। BCC को हम देखते हैं। BCC is stand for blind carbon copy. Like CC, this also contains a list of multiple recipient address to whom the copy of the messages is to be sent, but the receiver can see the others receiver address in the BCC। हम BCC में उसका नाम डालते हैं जो किसी को नहीं देख पाता कि किस किस को ये मैसेज भेजा गया है। हम ये मैसेज बॉडी एक्चुअल कंटेंट ऑफ द ईमेल्स। ये हमारा फॉर्मेट होता है ईमेल का, कैसे ईमेल्स होते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में होता है कि मतलब जो हमारा डिस्प्ले करता है इनबॉक्स में जब हमारे मैसेजेस आते हैं तो ऐसे रहते हैं, तो हम क्या क्या देख सकते हैं इनबॉक्स में। टू रीड ऑन क्लिक, कंपोज द राइटिंग, जब आपको मेल सेंड करना हो किसी को तो सिर्फ आप कंपोज पे सेंट्रली क्लिक करके आप कंपोज कर सकते हैं। इसके अंदर आप 25 MB से ज़्यादा ऑलवेज मतलब इससे ज़्यादा लार्जेस्ट आप नहीं भेज सकते हैं। इंटरनेट सम सिंपल से यूज़, यहाँ से हमारा हो गया ईमेल पैटर्न। अब हम आएंगे दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो के साथ। टू गो द रीड।
ईमेल।